एक ऐसे ही नन्हे मुकर्रिर जिनका ताल्लुक भी दर्जे हिफ्ज़ से है। मेरी मुराद इससे अब्दुल्लाह मौलाना वसी साहब है कि वो आए और आप हजरात के सामने तकरीर पेश करें। अभी जो मौसूफ तकरीर पेश करके गए उनके लिए कुछ साथियों की तरफ से और जामिया हदा के चंद असातिज़ा की तरफ से इनामत मौसूल हुए। मौलाना साजिद साहब की तरफ से और मुफ्ती तनवीर साहब, मुफ्ती फरहान ज़ैद, कारी दानिश और मौलाना इकबाल मुज़म्मिल और मुफ्ती फैसल साहब, इन असातिज़ा की तरफ से उनके लिए इनामत आए हैं। मौजूद से गुजारिश है कि आए और अपना इनाम हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बुजुर्गों और अजीज साथियों, आज मुझे आप हज़रात के सामने ये बयान करना है कि मज़हब इस्लाम के आने से पहले इस दुनिया की क्या हालत थी और इस्लाम के आने के बाद क्या हालत हुई। सुनिए और ज़रा गौर से सुनिए। इस्लाम से पहले दुनिया की हालत बदतर थी। तमाम इंसान तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे, खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे। कुफ्र, शिर्क, बुत परस्ती, कत्ल गारत गरी, बदफ़अली व बदकारी, जुआ व शराब खोरी जैसे खुराफात में मस्त मगन थे। दुनिया में ऐसी कोई जगह ना थी जहाँ अच्छे और नेक काम हो रहे हों, और ऐसी कोई कौम ना थी जो अल्लाह ताला के बतलाए हुए रास्ते पर चल रही हो। खुदा वहदहू ला शरीक लहू की बंदगी करने वाला कोई न था। कोई चांद को पूज रहा था, कोई सूरज को, कोई सितारों को, कोई आग की परस्तिश में लगा हुआ था। कोई अपने हाथ से मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें अपने घर में सजाकर अपना माबूद तस्लीम करता। गर्दे की हर शख्स कुफ्र शिर्क में बुरी तरह से लगा हुआ था। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया की तरह मुल्क अरब में इन बदकारियों का ज्यादा असर था। यहाँ तरह तरह की बुराइयाँ पाई जाती थी। औरतों पर जुल्म सितम करना, बच्चियों को जिंदा दरगोर करना अरबों का आम शेवा था। हजरत मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह ने उनका क्या खूब नक्शा खींचा है। चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लूट मार में था ये गाना। फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना। वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। कहीं आग पुजती वहाँ बेमहाबा, कहीं था कवाकिब परस्ती का चर्चा। बुतों कहीं था कवाकिब परस्ती का चर्चा। बहुत से थे तस्लीस मगर दिल से शिदा, बुतों का अमल सूबह सूजा बजा था। जुआ उनकी दिन रात की दिल लगी थी, शराब उनकी घुट्टी में गोया पड़ी थी। तायुश था, गफलत थी, दीवानगी थी, अर्ध हर तरह उनकी हालत बुरी थी। मेरे दोस्तों, ऐसे नाजुक दौर में ज़रूरत थी कि कोई खुदाई पैगाम लेकर आए और इस भटकी हुई कौम को राह रास्त दिखाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह के लाडले और आमीना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में एक मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम देकर भेजा और साथ ही साथ आपको निहायत पाकीज़ा इखलाक से मुज़य्यन फरमाया और कौम व मिल्लत का हादी और रहबर बनाया। फिर आपके जरिए अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को जो कुफ्र शिर्क से नापाक पड़ी थी पाक व साफ करवाया। तौहीद और रिसालत के मकसद अक़ीदे से पाक व साफ करवाया। फिर उसके बाद कुरान व हदीस की रोशनी से इस तारीख जहाँ को मुनव्वर फरमा दिया। मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे अब्दुल्लाह मौलाना वसी अहमद साहब, जो हम तमाम हजरात के सामने बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। हजरात, हमारे इस तकरीरी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए